नमस्कार, आप देख रहे हैं आपण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर से श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार भी चार धाम यात्रा के लिए आए श्रद्धालुओं का पूरा ध्यान रख रही है और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार चार धाम यात्रा में पर्यटकों की जो संख्या है वो काफी है और सभी यात्रियों की सुरक्षा, उनके आवागमन के लिए और उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बनाकर रखी है। देखिए, इस बार यात्रा में बहुत बड़ी संख्या श्रद्धालुओं की, पर्यटकों की आ रही है और पिछले सालों की तुलना में जो यात्रा चलती थी उससे कई गुना ज्यादा है। इसलिए सभी यात्रियों की सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके आगमन सरल हो, अच्छा हो और कोई भी किसी भी प्रकार का उनको दर्शनों से लेकर आने जाने में कोई परेशानी न हो, उसको लेकर जो व्यवस्था हमने रजिस्ट्रेशन की बनाई है और एक संख्या निर्धारित की है, जो संख्या जितनी हमारी वहाँ की क्षमता है धामों की, अन्य स्थानों की, उसके आधार पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और अभी चूंकि इतने ज्यादा रजिस्ट्रेशन पहले से हैं, उन रजिस्ट्रेशनों का धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की संख्या दर्शन करते जाएगी उसी हिसाब से आगे। चंपावत उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां जो है तेज हो गई हैं और चंपावत उपचुनाव को जीतने को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रही है। अल्मोड़ा में एक कार्यक्रम में लोकसभा सांसद पहुंचे, जहां अजय टम्टा ने कहा कि सीएम धामी के चंपावत सीट से चुनाव लड़ने को लेकर वहां की जनता में काफी उत्साह है और सांसद ने कहा कि सीएम धामी को जीतने के लिए कांग्रेस के लोग भी बीजेपी के साथ खड़े हैं। चंपावत के चुनाव में मैं लगातार बना हूं और आज ही कल रात ही में आया हूं। मैं अभी चंपावत को निकलने वाला हूं, क्योंकि चंपावत विधानसभा के अंदर जो उत्साह वहां के लोगों के अंदर दिख रहा है और लगातार बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और उसके पीछे एक कारण है कि ऐसा मौका कोई नहीं खोना चाहता कि वो अपना मतदान मुख्यमंत्री जी के पक्ष में दे। वो अपने मतदान को मुख्यमंत्री जी के पक्ष में देना चाहते हैं और 6-6.5 महीने के कालखंड के अंदर पुष्कर धामी सरकार ने मोदी जी के सहयोग के माध्यम से, मोदी जी की योजनाओं को आगे बढ़ाने के माध्यम से जो विकास कार्य किए, उसका प्रतिफल है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कभी भी सरकार रिपीट नहीं हुई। और चुनाव का प्रबंध समिति का संयोजक होने के नाते से मैं कह सकता हूं कि पहली बार राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रिपीट हुई और बहुत सारी मिथ्याएं भी टूटी और उस रिकॉर्ड को भी हमारी सरकार तोड़ेगी और अधिकतम वोटों से इतिहास बना करके चंपावत की जनता पुष्कर सिंह धामी जी को अपना मुख्यमंत्री और विधायक बना करके मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी एक पहली बार हमारे युवा चेहरे को आगे आने का अवसर मिलेगा। हमारी विकास कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के प्रचार प्रसार में कांग्रेस के स्टार प्रचारक मैदान में आने लगे हैं। 23 मई को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बनबसा आ सकते हैं। हालांकि उसका अभी तक कोई कार्यक्रम जो है तय नहीं हुआ है। 24 मई को वे चंपावत में चुनावी रैली कर सकते हैं। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष का एक दूसरे का पर जो आरोप और प्रत्यारोपों का दौर है काफी समय से चला आ रहा है। आपको बता दें कि फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा और कहा कि कोरोना के समय में मोदी सरकार ने लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ऐसा कभी नहीं करेगी। मैं गारंटी दे सकता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जो नरेंद्र मोदी जी ने आपके साथ किया, आपको 1 साल अकेला जी मैडम सड़क पे ठंड में कोविड के समय खड़ा कर दिया। तराई पश्चिम वन प्रभार की पतरामपुर रेंज में अज्ञात लकड़ी तस्करों द्वारा साल का पेड़ काट कर ले जाने की सूचना पर दक्षिणी पश्चिम व्रत के रेंजर अभिलाष वीर सिंह सक्सेना ने वन कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर बैलगाड़ी को कब्जे में लेते हुए उसमें से करीब 50,000 रुपए कीमत की साल की लकड़ी जो है बरामद की है। मामले में डीएफओ बलवंत सिंह शाही ने बताया कि पतरामपुर रेंज में जसपुर कंपार्टमेंट नंबर 39 में अज्ञात तस्करों द्वारा साल का पेड़ काटकर बैलगाड़ी में ले जाया जा रहा था। सूचना मिलने पर क्षेत्र के रेंजर वन कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन
तस्कर मौके से फरार हो गए। ये कल हमारे परशुरामपुर रेंज में ये सूचना मिली कि कुछ लोग जो है जसपुर कंपार्टमेंट 39 में लकड़ी काटने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे ये दक्षिणी जसपुर के जो वन क्षेत्र अधिकारी हैं सक्सेना अपनी टीम के साथ मौके पर गए और उनको जो भैंसा गाड़ी है उसको पकड़ लिया और जो लकड़ी है साल की लकड़ी उसको बरामद कर लिया। उत्तराखंड के रामनगर में छात्र नेताओं ने नगर पालिका पहुंचकर अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमित लोहनी ने कहा कि रामनगर शहर एक विकसित क्षेत्र के रूप में बढ़ता जा रहा है और कॉर्बेट नेशनल पार्क होने के कारण यहां भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। जहां शहर की बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका क्षेत्र में सिविल लाइन योजना को लागू किया जाए जिससे शहर का वातावरण बने। वहीं पूर्व में नगर में इस योजना को कुछ इलाकों में शुरू किया गया था लेकिन फिर से बंद कर दिया गया। देखिए, आज एक छात्रों का प्रतिनिधिमंडल रामनगर शहर के अंदर सिविल लाइन बिछाने के लिए एक अपना उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और उसमें उनको अवगत कराया गया है कि पूरे स्टेट में फेस मैनर पर राज्य सरकार द्वारा जो है सीवरेज बिछाए जाने की कार्रवाई करी जा रही है और जब कभी भी यहाँ पर रामनगर में इस तरह का प्रस्ताव नगर पालिका को प्राप्त होगा उसमें तत्काल नगर पालिका द्वारा। देखिए, आप देख सकते हैं रामनगर एक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र बन चुका है जो कि पर्यटन का हब बन चुका है। देश विदेश के पर्यटन रामनगर में आते हैं, लेकिन काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि रामनगर क्षेत्र में नगर पालिका क्षेत्र में अभी तक सिविल लाइन की योजना सुचारू रूप से ना तो धरातल में बिछाई गई है ना तो लागू करी गई है। तो हमने आज इस विषय में रामनगर नगर पालिका के ईओ साहब को ज्ञापन दिया है कि और उनसे बताया भी कि जल्द से जल्द रामनगर क्षेत्र में ये सिविल लाइन की योजना को लागू किया जाए। पूर्व में एक बार बहुत पहले इस लाइन की योजना का सर्वे हुआ था, लेकिन वो सर्वे होने के बाद शायद बिछाई भी गई थी, लेकिन वो अभी तक उसमें दम पड़ गई है और वो उसमें मतलब चौक हो चुकी है। तो हमारा नगरपालिका ईओ प्रशासन को, नगरपालिका प्रशासन को और यहाँ के समस्त सभासदगणों को, चेयरमैन साहब को, सबसे हमारा विनम्रपूर्वक अभी निवेदन है कि जल्द से जल्द इस कार्य में योजना लाई जाए और सिविल लाइन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां सबसे पहले शांति कुंज में आरएसएस के नेता मदन दास देवी से मिलने पहुंचे, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार डाम कोठी में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की बैठक ली और मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं वो शहर में हो रही जलभराव की समस्या को जल्द से जल्द दूर करें। साथ ही कहा कि नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के बाद कई जगहों पर जलभराव की जो शिकायतें हैं सामने आ रही थी उसे भी दूर करने के लिए कहा गया है। साथ ही चारधाम यात्रा और आने वाले कांवड़ यात्रा को लेकर आज अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें पार्किंग और पुलिस व्यवस्था के बारे में जानकारी ली गई। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम लोग सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जैसे मंत्रों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि वो समय से अपने तय समय अनुसार ऑफिस पर पहुंचे और लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा करें। नहीं, नेशनल हाईवे के नए निर्माण के बाद जो रोडों का चौड़ीकरण हुआ है, जो नालियां बनी है पानी निकलने के लिए हाईवे से, उसके अलावा जो पुराने समय में जो पानी का निकास होता था उसमें कुछ अवरोध हर जगह पर पैदा हो जाते हैं। उसको लेकर हमने कहा है कि दोनों ही रास्ते निकाले जाए, इससे कि जल भराव की स्थिति सड़कों के अलावा अन्य जगह पर भी न हो। तो इसके लिए कहा है और साथ ही जो है जो हमारी चारधाम यात्रा इस समय चल रही है, आने वाले समय में कांवड़ यात्रा चलनी है, उन सब के संबंध में विद्युत आपूर्ति है, पेयजल है, हमारा जो है पार्किंग की व्यवस्था है, पुलिसिंग की व्यवस्था है, सभी पर जो है बात की है। चारधाम यात्रा को निर्देश दिए गए हैं जनपद में सारे विकास कार्य सुचारू रूप से चल सके। देखिए, हम लोग सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इन मंत्रों को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हमारा ये है कि सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, जो हमारी एक समय सीमा है ऑफिसों में आने की और लोगों की समस्या सुनने की और उनका समाधान करने की, वो अपने अपने जो समय निर्धारण है उस समय पर पहुँचे और सभी समस्याओं का समाधान करें, कहीं से किसी की कोई भी शिकायत ना हो। सर, चारधाम यात्रा पूरे चरम पर है, कई सारे विकास कार्य हो रहे हैं, चारधाम यात्रा चरम पर है।
देवाल विकासखंड की पहली बीडीसी बैठक आधुनिक तरीके से देवाल विकासखंड के क्षेत्र पंचायत सभागार में हुई। इस बैठक में विधानसभा सत्र की तर्ज पर लिखित कार्रवाई के तहत बैठक से 15 दिन पूर्व ही जनप्रतिनिधियों द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों को अपनी शिकायतें भेज दी गई हैं, जिस पर बीडीसी बैठक के दिन अधिकारी समाधान हेतु जवाब देते नजर आए। वहीं पूरे सदन की कार्यवाही ऑन कैमरा रिकॉर्ड भी की गई है। बीडीसी बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों ने मुख्यतः सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के मुद्दे उठाए हैं और इसके साथ ही सदन के विशेष आमंत्रित जिला पंचायत सदस्यों ने भी अपने जिला पंचायत क्षेत्र की समस्याओं को सदन के सम्मुख रखा, जिस पर ब्लॉक प्रमुख देवाल डॉक्टर दर्शन दानू ने अतिशीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। कोरोना काल के बाद ये पहली बीडीसी थी और पहली बीडीसी हमने सब लोगों ने प्रयास किया इसको विधानसभा की तर्ज पर हम इसको करें और हमने 15 दिन पहले ही सभी विभागों को क्वेश्चन दिए गए और विभागों को कहा गया कि इस पर आप तैयारी के साथ आएँ और कई विभाग उसमें तैयारी के साथ भी आए थे और कई विभाग उसमें नहीं आ पाए और जिसके खिलाफ हमने निंदा प्रस्ताव पास किया है और जिले से भी अधिकारी का न पहुंचना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब इन ऐसे छोटी पंचायतों में अधिकारी नदारद रहेंगे तो मैं समझता हूं कि अधिकारी का जो जनता के प्रति, जो क्षेत्र के प्रति, जो विकास के प्रति सोच है वो भी कहीं ना कहीं झलकती है जब वो इस ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे महत्वपूर्ण बैठकों में नहीं पहुंच पाते हैं। और इसके लिए मैं निश्चित तौर पर आज ही हमारे जो डीएम साहब हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, शासन को भी अवगत कराऊंगा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई हो, क्योंकि बीडीसी बैठक उस पूरे विकासखंड की एक बहुत बड़ी बैठक होती है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये बैठकें निश्चित तौर पर अच्छी होंगी, अधिकारी पूरे पहुंचेंगे। अभी कुछ अधिकारी चार धाम की यात्रा में, जो यात्रा चल रही है उसमें भी उनकी ड्यूटी है, कई अधिकारी इसलिए भी नहीं आ पाए, लेकिन जो अधिकारी जानबूझकर नहीं आए हैं उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की हम लोग मांग करेंगे। आपके चैनल का आज स्वागत है। जिस बार से कोविड काल के बाद 2 वर्ष बाद हमारा ये आज प्रथम बीडीसी हुई और जो विधानसभा के तर्ज पर हुई और जिसमें समस्त डिपार्टमेंटों से जो भी शिकायत जनप्रतिनिधियों के द्वारा मिला है और उसकी समाधान के लिए समस्त अधिकारियों ने, समस्त डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने लिखित आश्वासन दिया कि उसको हम समय पर पूर्ण करेंगे। यदि और वो समय पर पूर्ण नहीं करेंगे हम उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। को पता है कि कोरोना काल के बाद ये देवाल विकासखंड की पहली बैठक है। पहली बैठक के साथ बहुत सारे हमारे नए प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और उनका नया अनुभव है और ख़ासकर मैं महिलाओं के प्रति बहुत आसक्त हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएं बहुत जागरूक हुई हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए आगे आई हैं और बढ़ चढ़कर उन्होंने इस विकास कार्य में अपना योगदान दिया है और अपने जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, गांव के मुद्दे हैं, उनको भी वो इस सदन के माध्यम से अधिकारियों को दे रही हैं और निश्चित ही उनका सहयोग भी रहेगा देवाल विकास खंड का को प्रगति पे लाने का। और सब लोग, माननीय प्रमुख जी का भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच जो एक तारतम्य सामंजस्य बिठाने की कोशिश करी है वो काबिले तारीफ है। और इस बैठक को अच्छी तरह संपन्न कराने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों का और प्रमुख जी का। कोरोना काल के बाद जो पहली बैठक यहाँ पर बीडीसी की हुई है तो जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा, चाहे प्रधानों के द्वारा, क्षेत्र पंचायत के पूरे ग्राम सभा के यहाँ पर 46 ग्राम सभा के द्वारा जो यहाँ पर जो भी समस्याएं के लिए अधिकारियों को कही गई हैं, तो उसमें जो मूलभूत समस्या, चाहे आप बिजली विभाग से लो, फिर आप सड़कों से लो, तो जो भी अधिकारी उन्होंने संतुष्ट करा है और आश्वासन दिया है कि हम अगली बैठक तक हम ये जो भी कार्य हैं उसके हम 80% कार्य को पूर्ण करेंगे। और हमें काफ़ी खुशी है कि अगर ऐसे तौर तरीके से अगर अधिकारी काम करे और जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का एक सामंजस्य बने तो मुझे लगता है कि देवाल विकासखंड में बहुत विकास। तो चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। देवाल विकासखंड के क्षेत्र पंचायत सभागार में बीडीसी की बैठक चल रही थी। वहीं दूसरी ओर सदन के आमंत्रित सदस्य होने के बावजूद सुइया लगा धारकोट के ग्राम प्रधान खंड विकास अधिकारी कार्यालय देवाल के बाहर इस बात को लेकर धरने पर बैठ गए कि उनके गांव का नाम बिना गांव के लोगों को विश्वास में लिए बदलकर धुरा धारकोट
से सुइया लगा धारकोट कर दिया गया। ग्राम प्रधान बख्तावर सिंह बिष्ट के मुताबिक प्रधान निर्वाचित होने के बाद उनके ग्राम पंचायत के खाते धुरा धारकोट के नाम से खुले हैं और उनकी मुहर तक धुरा धारकोट के नाम से है, लेकिन अब उन्हें खंड विकास कार्यालय ने मुहर पर गांव का नाम बदलने और नए नाम से ग्राम पंचायत का खाता खुलवाने के लिए कहा गया है। ग्राम प्रधान के मुताबिक वो इस मामले को लेकर कोर्ट तक गए हैं। और सिंह प्रधान धुरा धारकोट। आपसे जानना चाहेंगे आप खंड सर ये है, ऐसा है कि 2014 में जब मेरी ग्राम सभा सुइया से अलग हुई थी। सुइया अपने आप में अलग ग्राम सभा है और धुरा धारकोट अलग ग्राम सभा बनी थी। सुइया वालों का ये कहना था कि धारकोट लगा सुइया इसका नाम होना चाहिए, इसलिए मेरा अस्तित्व खत्म हो रहा है उस गाँव का, और जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ उसकी धरोहर खत्म हो रही है, मेरी पूर्वजों की धरोहर खत्म हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे धरना पे बैठा हूँ। कई बार उठा दी है। मैं चुनाव धारकोट लगा सुइया से लड़ा हूँ और मुझे मुहर ग्राम यहाँ विकास खंड से धुरा धारकोट की मुहर मिली है। आज तक पूरा लेन देन हुआ है और 5 महीने हो चुके हैं कि आज तक उन्होंने कहा कि फिर इस मोहर को चेंज करो तभी आपका पेमेंट होगा। क्या कोई लगातार वार्तालाप हो रही है सर, लेकिन वार्तालाप का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। कब से आप यहाँ पे धरने पे बैठे? मैं आज ही से बैठा हूँ, 1 दिवसीय धरना है मेरा। 1 दिवसीय आपका धरना? जी। अभी तक कोई किसी ने बात नहीं की सर। अभी वीडियो साहब ने अंदर बुलाए थे, बोला कि बात कर लीजिए। मैंने कहा बात नहीं, मेरा धरना प्रदर्शन है, या तो मुझे इसी मोड़ से लेन देन करा दीजिए, धुरा धारकोट से मुझे कोई ऑप्शन नहीं। क्या उनका जवाब है? मना कर रहे हैं कि कोर्ट का आदेश है, हम नहीं कर सकते। ऐसा था ना कि जो धुरा धारकोट की जहाँ तक बात है, जो हमने हमारे संज्ञान में आया कि 2014 में इस पंचायत का चुनाव धुरा धारकोट के नाम से हुआ था, लेकिन 2019 में धारकोट लगा सुइया के नाम से उसका चुनाव हुआ। और चूंकि धुरा धारकोट नाम कोई राजस्व गाँव है ही नहीं, तो जो उसमें प्रशासन से बीच में मिस्टेक हुई तो सुधारते धारकोट लगा सुइया के नाम से चुनाव हुआ। ग्राम प्रधान श्री बख्तावर सिंह जी को धारकोट लगा सुइया के नाम से ही प्रमाण पत्र मिला। अब उसके बाद जो इनके पास पुराना जो सामग्री दी गई थी, अब इनसे कहा गया था कि आप धारकोट लगा सुइया की मोहर का इस्तेमाल करें, लेकिन इन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। बाद में इन्होंने हाई कोर्ट में केस डाला। हाई कोर्ट का एक डिसीजन हुआ कि हाई कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को कोई अधिकार नहीं किसी जगह का नाम चेंज करने का, तो उसके सारी समस्त शक्तियाँ उन्होंने निदेशक पंचायत राज को दी। तो निदेशक पंचायत राज ने पूरा विस्तृत अध्ययन करने के बाद जो निर्णय दिया, उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि धारकोट लगा सुइया ही राजस्व गाँव है, इसी के हिसाब से चुनाव हुआ है। तो ये जो है चुनाव इससे हुआ तो धारकोट लगा सुइया से ही ग्राम पंचायत का नाम होगा। अब इसमें मेरा इनसे एक पर्सनल जो मेरी हुई थी बातचीत, क्योंकि किसी भी जगह का नाम बदलना ना तो विकासखंड के स्तर पे उनके अधिकार क्षेत्र में है, ना ही ज़िले में है और ना ही स्टेट में है। तो हमने इनसे अनुरोध किया था कि आप इस BDC आज हो रही है, इसके माध्यम से ग्राम सभा का प्रस्ताव हमको उपलब्ध करा दें। हम यहाँ से उसको अनुमोदित करके जिला पंचायत से अनुमोदित करा के स्टेट में चला जाएगा। इस तरह से प्रोसेस गतिमान होकर तभी राजस्व गाँव बनेगा, तो तभी ये धुरा धारकोट को बन पाएगा। सुल्तानपुर पट्टी चौकी में तैनात सिपाही से अभद्रता करने के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने उन्हें न्यायालय भेज दिया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार देर शाम सुल्तानपुर पट्टी चौक में तैनात सिपाही नितिन कुमार से पूर्व ग्राम प्रधान बाबूराम तोमर और उनके 3 साथियों ने शराब के नशे में अभद्रता गाली गलौज दी थी, जिसको लेकर सिपाही नितिन कुमार ने चारों आरोपियों के खिलाफ चौकी इंचार्ज प्रदीप कोहली को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। आपको बता दें वहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूर्व ग्राम प्रधान बाबूराम तोमर व उनके साथी दान सिंह, मोहन और राजीव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय भेज दिया। कल शाम की घटना है। ये सुल्तानपुर पट्टी चौकी में हमारा कांस्टेबल नितिन अपनी ड्यूटी पर थे, तो उस दौरान 4 व्यक्ति एक स्कॉर्पियो गाड़ी में आए और उन्होंने शराब पी हुई थी और उसके साथ ही वो गाली गलौज करने लगे और अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। पूर्व में इन व्यक्तियों की गाड़ी अवैध खनन में चौकी के द्वारा सीज की गई थी। उसके बाद कल ये घटना हुई है, तो हमने तत्काल इसमें चारों अभियुक्तों का मेडिकल करा के और उन्हें मुकदमा लिख के। खबर उत्तराखंड के दिनेशपुर से है, जहां नगर पंचायत बोर्ड की बैठक चेयरमैन सीमा सरकार की अध्यक्षता में नगर पंचायत सभागार में आयोजित की गई और इस दौरान सभासदों के द्वारा जनहित के मुद्दों पर कई प्रस्ताव पास किए गए। इसके अलावा नगर पंचायत लिपिक राजेश कुमार ने आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया है और
इस दौरान नगर पंचायत दिनेशपुर के अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम ने कहा कि बैठक में नगर को साफ सफाई के लिए विशेष योजना तैयार किया गया है। पिछले बार का हमने अपना बजट रखा आय व्यय का कि हमारे लास्ट ईयर हमारे नगर पंचायत दिनेशपुर में कितना आय है और उसके सापेक्ष कितना व्यय हुआ है। सबसे पहले तो हमारा एक बात करने का सबसे पहला मुद्दा वो था और सेकेंड ये कि हमारी राज्य वित्त की जो हमारे पास प्रथम किस्त आई है, तिमाही प्रथम किस्त जो आई है राज्य वित्त की, उसे हमें किस आधार पर और किस किन क्षेत्रों में खर्च करना है। मेन दो मुद्दे थे हमारे पास आज की बोर्ड बैठक में विचार करने के लिए, तो उन्हीं मुद्दों पर बात हुई है। बहन की शादी के लिए पैसा जुटाना बदमाशों को भारी पड़ गया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद से उत्तराखंड में चोरी की घटना को अंजाम देने आए बदमाश मंगलौर पुलिस के हत्थे चढ़ गए और 3 बदमाश एटीएम लूटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने एटीएम को लूटने की कोशिश कर रहे बदमाश थे उन्हें मौके से ही दबोच लिया और आरोपी तीनों बदमाश यूपी के गाजियाबाद क्षेत्र के हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार गंगा स्नान के बहाने तीनों बदमाश बीती रात 3 बजे नारसन बॉर्डर पर पहुंचे। पास ही एसबीआई शाखा के एटीएम को लूटने की योजना बनाई और एटीएम के बाहर लगे कैमरे को तोड़ दिया और फिर एटीएम का शटर तोड़ने लगे। तभी रात्रि गश्त कर रही मंगलौर पुलिस ने आरोपियों को मौके से ही दबोच लिया और पुलिस को देख तीनों बदमाश भागने लगे। पुलिस तीनों को घेराबंदी कर दबोच लिया और पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अगले महीने बहन की शादी थी, इसलिए पैसे के लालच में एटीएम लूटने की योजना बनाई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। रात की बात है, 3 बजे करीब की चौकी इंचार्ज नारसन और मैं अपने फोर्स के वहाँ पे गश्त पे थे, तो उन्हें सूचना मिली थी कि कोई जो है एसबीआई एटीएम नारसन में चोरी करने का प्रयास कर रहा है तोड़कर। तो वहाँ पहुँचे तो 3 लड़के थे, उन्होंने एटीएम के उसका ताला तोड़ दिया था और उसका कैमरा भी निकाल के अलग रख दिया था और एटीएम चोरी का प्रयास कर रहे थे एटीएम से। तो उन्होंने तीनों लड़कों को मौके पर पकड़ लिया। तीनों लड़के गाजियाबाद के रहने वाले हैं। उनमें से एक के पास से एक तमंचा भी मिला है 315 बोर का, जिसके संबंध में दोनों संबंधों में मुकदमे दर्ज कर दिए जा चुके हैं और आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। अभी तक तो कोई आपराधिक इतिहास पता नहीं चल पाया है, तभी पता लगाकर तदनुसार। तो फ्लॉर्स बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।